जम्मू कश्मीर की असेंबली के बाहर की समय की तस्वीरें हैं। यहाँ पर हर्षदीप सिंह जी इस समय यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में हैं और कई सारे जो स्लोगन्स है वो इस समय यहाँ पर इनके हाथों में, इनसे बात करेंगे। हर्षदीप जी, ऐसा क्या हो गया कि आज आप यहाँ पर पहुंचे और काफी ज्यादा गुस्से में हैं? देखिए, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कानून से ऊपर हो चुके हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और उनके बारे में आरटीआई का जवाब भी नहीं दिया जाता। यहाँ मैंने एक बीजेपी के एमएलए के बारे में कुछ जानकारी मांगी थी कि उसकी एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स दीजिए कानून के दायरे में रहकर, क्योंकि आरटीआई का जब सवाल लगता है तो लेजिस्लेटिव असेंबली को भी उसका जवाब देना पड़ता है। वो भी कानून के दायरे में आता है, आरटीआई के दायरे में आता है। लेकिन चिनैनी का जो एमएलए है उसके बारे में जब हमने ये डिटेल मांगी तो सेक्रेटरी ने कहा ये हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि एमएलए कहता है कि मेरी एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स किसी को ना दी जाए। जब बाकी एमएलए की प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स जो है वो पब्लिक डोमेन में आती हैं और इसीलिए ये कानून बनाया हुआ है। हर साल एमएलए अपने प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स जो है वो यहाँ जमा करेगा और कोई भी यहाँ देख सकता है। हमने देखने की बजाय हमने आरटीआई भी लगाई, लेकिन उसमें भी जवाब नहीं दिया जा रहा है क्योंकि एमएलए नहीं चाहता। वो क्यों छुपाना चाहता है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। सेक्रेटरी को मैंने बार बार कहा, मैं श्रीनगर स्पेशली गया इसी के लिए कि मुझे दो, असेंबली सेक्रेटरी ने उसके लिए इनकार किया। क्यों छुपाना चाहता है, ये मैं बीजेपी के सीनियर नेताओं से पूछना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को आपने अपनी पार्टी में शामिल किया और नारे लगाते हो ट्रांसपेरेंसी के, पहले अपने घर को ठीक करो। और इसी तरीके से उस एमएलए के खिलाफ 32 केस थे। बीजेपी में जाने से पहले 32 केस थे, 7-8 एफआईआर्स थी। लेकिन जब वो बीजेपी में चला गया फिर आरटीआई लगाई तो कहा एक भी केस नहीं बचा है। बड़ी हैरानगी की बात है कि बीजेपी में जाकर सब दूध के दूल्हे हो जाते हैं। मैंने एसएसपी उधमपुर को एक आरटीआई लगाई कि ये केस कैसे खत्म हुए इस एमएलए के खिलाफ, मुझे जवाब दीजिए। कौन सा केस कोर्ट ने फैसला किया है या आपने या विड्रॉ किया है? उसी एमएलए ने स्मृति ईरानी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और बीजेपी ने खुद उसके खिलाफ एफआईआर लगाई थी। लेकिन बीजेपी में पहुंच गए तो वो जो था, जिस तरीके से स्मृति ईरानी के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ गलत भाषा का उपयोग किया गया था, वो भी खत्म हो गया और बाकी के 32 केस भी खत्म हो गए। जवाब तो दे दीजिए कम से कम। आरटीआई के तहत मेरा अधिकार बनता है कि लोगों का अधिकार बनता है कि पूछें कि ये किस अथॉरिटी ने ऑर्डर किया है कि ये केस जो है ये खत्म हो चुके हैं। बीजेपी की वॉशिंग मशीन जो है, मैं लोगों से कहूंगा इस वॉशिंग मशीन को ध्वस्त कर दीजिए कि जो भी टेंटेड आदमी, जो भ्रष्ट है, जो आपराधिक जो है माइंडसेट का आदमी है, अपराध करता है और उसके अपराध भी खत्म कर देंगे आप। ये वॉशिंग मशीन जो है, दिस वॉशिंग मशीन हैज गॉट टू बी डिस्ट्रॉयड, अदरवाइज दिस outrage amongst the public will keep on growing. This is simmering discontent. Mr. Modi and all those who are sitting higher up, they must understand the people will no longer tolerate the corruption of the BJP as well as the wanton criminality of the BJP. You got to understand this. और कानून से ऊपर नहीं आप हैं। आपने एक गुंडागर्दी का माहौल यहां बनाया हुआ है। मेरे ऊपर हमले करवाए गए, मुझे एक बार किडनैप भी करवाया गया और मेरे ऊपर हमले करवाए बीजेपी वाला। अभी कहते हैं जान से मार देंगे और जब उन्होंने कहा उसके बाद मेरी सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई। आज बीजेपी का एक छोटा छोटा वर्कर जो है उसको सिक्योरिटी है, जो पंच भी नहीं है उसको भी सिक्योरिटी बीजेपी के आदमी को दी गई है, गाड़ियां दी गई हैं। जो पत्रकार बीजेपी की चापलूसी करते हैं उनके आगे एस्कॉर्ट चलते हैं, उनको पीएसओ दिए गए। ये कहां का कानून है? ये बीजेपी के घर से उन गाड़ियों का खर्चा नहीं आता है, ये टैक्स पेयर मनी से वो गाड़ियां आती है और वो आपने बीजेपी की सेवा में लगाई हुई है। और वो जो तनख्वाह निकलती है उन पीएसओस की, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोई अपना खजाना नहीं रखा था कि उस खजाने से उनको, उन जो है सिक्योरिटी के लोग हैं जो बीजेपी के साथ लगाए हुए हैं, उनको तनख्वाह मिल रही हो। पुलिस मिनिस्टर श्री हर्षदीप सिंह जी की बात करें तो वो इस समय जो है वो जम्मू में यहाँ पर असेंबली के बाहर यहाँ पर पहुंचे और काफी ज्यादा गंभीर आरोप इनके द्वारा यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून का प्रोफेसर अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।